कैश क्रॉप से स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 209। कॉटन है पहली कैश क्रॉप। तो कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन ब्लैक सॉइल में उगती है, और इसकी जो फैमिली होती है, पूछी जाती है कि कौन से प्लांट फैमिली को बिलोंग करता है कॉटन का प्लांट, तो मेल्वेसी फैमिली होती है कॉटन की। दो वैरायटी पाई जाती हैं इंपॉर्टेंटली पूरी दुनिया में। पहला है ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, ठीक है, न्यू वर्ल्ड कॉटन। कॉटन शुरुआत से ही इंडिया में ही पैदा होती रही है। हम इंडस वैली के ज़माने से देख रहे हैं कि कॉटन इंडिया उगाता था। दैट मीन्स ऐसा नहीं किसी फॉरेनर ने हमको बताया था कि कॉटन कैसे उगाना चाहिए। तो कॉटन ऑलरेडी मैंशनड है ऋग्वेद में, मनुस्मृति में, इवन आईवीसी के अंदर भी हमको कॉटन के कपड़े मिलते हैं। टेम्परेचर पूछा जाता है कि कॉटन कितना टेम्परेचर सहन करती है, कौन सी सॉइल में उगती है। तो ब्लैक सॉइल में ज़्यादा बेटर उगती है, ब्लैक सॉइल प्रेफरेबल होती है, और इसका जो टेम्परेचर रेंज है वो 25 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड का है। मतलब ठीक टेम्परेचर चाहिए होता है, गर्म टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, ठंडा टेम्परेचर नहीं सहन कर पाएगी है। और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज़ मतलब जब जैसे विंटर्स आते हैं तो विंटर्स के टाइम पे क्या होता है, जो कोहरा होता है, कोहरे में अगर आप देखोगे तो कोहरा की जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो थोड़ी सी जम जाती है, फ्रॉस्ट हो जाती है। तो इसे ऐसे कोई भी फ्रॉस्टी कंडीशन नहीं चलेगी कॉटन को। 210 दिन लगातार कोई कोहरा ना पड़े, कोई फ्रॉस्टनेस ना आए, वो चीज़ ज़रूरत होती है कॉटन को। और अगर बात करें कि कितना रेनफॉल चाहिए कॉटन को, तो 75 से लेके 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए कॉटन को। एंड ये एलुवियल सॉइल में भी उगाई जा सकती है, लेकिन इसको ब्लैक सॉइल में उगाना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ब्लैक सॉइल अच्छे से मॉइस्चर को रिटेन करती है, इवन मोर देन एलुवियल सॉइल। और इसको लगातार मॉइस्चर लेने की ज़रूरत है कॉटन प्लांट को। एलुवियल सॉइल में क्या करेंगे, हम बार बार हमको स्प्रे करना पड़ेगा, बार बार पानी डालना पड़ेगा, लेकिन ब्लैक सॉइल एक बार पानी एब्जॉर्ब कर लेती है तो काफ़ी दिन तक उसमें पानी रहता है। तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कॉटन को ब्लैक सॉइल में उगाना। अगर बात करें तो लीडिंग स्टेट्स की कि कौन सा स्टेट है जो कॉटन प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा आगे है, तो मैं चेक करके बताता हूँ कि रीसेंट एस्टिमेट्स क्या हैं 2022-23 के। नंबर 1 पर है गुजरात, 27% कॉन्ट्रीब्यूशन है इसका टोटल कॉटन प्रोडक्शन में। उसके बाद में है महाराष्ट्र, उसके बाद में तेलंगाना। पहले पे गुजरात, दूसरे पे महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना। कॉटन को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। किस रीजन में? खंडवा और खारगोन रीजन में। खंडवा खारगोन रीजन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला रीजन है, वहाँ उसे वाइट गोल्ड भी कहा जाता है। किसको? कॉटन को। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हम शुरुआत करते हैं सेकंड वाले नंबर से। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया प्रोड्यूस द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन। लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कॉटन कौन प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर है नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न इंडिया, जहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी हैं वो। थर्ड है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन इंडिया इज़ गुजरात। सेकंड पे महाराष्ट्र, दूसरे पे तेलंगाना। फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा एरिया है जहाँ पे कॉटन को वाइट गोल्ड कहा जाता है? खंडवा खरगोन रीजन। खंडवा खरगोन रीजन कहाँ पर है? एमपी महाराष्ट्र के बीच का इलाका है जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है और यहीं पे कॉटन उगाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नोन एज वाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र? सिंपल है, कॉटन। 6 वाला क्वेश्चन करते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया इज द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। इंडिया ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का। हाँ बिल्कुल, शुरुआत से यहीं कॉटन उगाई जा रही है, इवन हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। दूसरा कह रहा है इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन वेराइटी लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन। और इंडिया पहली कंट्री है जिसने हाइब्रिड कॉटन बनाई है जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। हाँ करेक्ट, ये भी सही है। 7 कह रहा है कॉटन फाइबर्स किससे मिलते हैं? लीफ से मिलते हैं, सीड से मिलते हैं, स्टेम से मिलते हैं, रूट से मिलते हैं। बहुत लोग बोलेंगे फ्लावर्स से मिलते हैं, लेकिन फ्लावर नहीं होता कॉटन का। वो कॉटन सीड होता है जिसके ऊपर फाइबर्स लगे हुए होते हैं। तो कॉटन सीड से मिलते हैं फाइबर्स। 8 वाला क्वेश्चन शुगर केन का क्वेश्चन है कि कॉटन को काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है शुगर केन रीजन से।
ऑफ द ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ब्लैक सॉइल है और वहाँ पे कॉटन भी उगाई जा रही है, शुगर केन भी उगाई जा रही है। ज़्यादातर लोग शुगर केन को उगाना प्रेफर कर रहे हैं, तो इसलिए कह रहा है कि वो कॉटन से कंपटीशन हो रहा है शुगर केन का। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इरिगेशन ज़्यादा बेटर होता जा रहा है, लोग शुगर केन की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं कॉटन उगाने की बजाय, क्योंकि कॉटन के अंदर कम पानी लगता है एज़ कम्पेयर टू शुगर केन में ज़्यादा पानी लगता है। अगर लोगों के पास में इरीगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी तो लोग शुगर केन उगाना शुरू कर देंगे। और हम जानते हैं शुगर केन बहुत ज़्यादा अच्छे से उगता है महाराष्ट्र वाले एरिया के अंदर और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है उसकी, जूस ज़्यादा बनाता है वहाँ का शुगर केन, तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए कंपटीशन हो रहा है कॉटन और शुगर केन में महाराष्ट्र के अंदर। सबसे ज़्यादा ईल्ड प्रति हेक्टेयर या प्रति एकड़ भूमि में कॉटन की किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर है। एज सच 9 वाला क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन अगर देखा जाएगा कि प्रोडक्टिविटी कहाँ की सबसे ज़्यादा है तो वो पंजाब की है। अगर हम अभी का डेटा देखते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ऑफ कॉटन इंडिया में, प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्टिविटी मतलब 1 एकड़ में कितने किलो कॉटन निकलेगी, उस हिस्से में या फिर उस क्राइटेरिया में पंजाब है। तीनों में, कॉटन में भी और आपके व्हीट में भी एंड राइस में भी, तीनों की प्रोडक्टिविटी में पंजाब नंबर 1 है। फिर 10 वाला कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉटन टेक्सटाइल मिल्स पाई जाती हैं? तो महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा है, तमिलनाडु में भी सबसे ज़्यादा है, कोयम्बटूर जो जगह है वो बहुत ज़्यादा फेमस है कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के लिए। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य सबसे आगे है तो महाराष्ट्र ही टिक करके आना। नेक्स्ट से बात कर लेते हैं शुगर केन की। शुगर केन एक सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। इसको 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। इरीगेशन चाहिए होता है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे इसको पानी की ज़रूरत होती है। शुगर केन की बात कर रहे थे, तो शुगर केन के अंदर लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स कौन से हैं? पहला है यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका है। तो पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका। अब कोयम्बटूर के अंदर शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है और पहली इंडिया की जो शुगर मिल थी वो कहाँ पे लगी थी? देवरिया यूपी में ही है, गोरखपुर के पास में। तो प्रतापपुर एक टाउन है देवरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ लगी थी 1903 के अंदर। तो सबसे पहली शुगर मिल देवरिया यूपी में, प्रतापपुर। और शुगर केन का ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कि इनमें से कौन सी क्रॉप है जो कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट है, सबसे कम वाटर एफिशिएंट है? तो वो शुगर केन है, क्योंकि शुगर केन को ज़्यादा पानी चाहिए होता है। सेकंड वाला, इनमें से कौन सा एरिया है जिसका मतलब कौन सा स्टेट है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा यूज़ होता है शुगर केन कल्टीवेशन के लिए? तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र से भी ज़्यादा है। थर्ड वाला कह रहा है इनमें से कौन सा क्रॉप है जिसका इरीगेटेड एरिया काफ़ी ज़्यादा है उसके नेट सोन एरिया के कंपेयर में? देखो, नेट सोन एरिया मतलब कितने एरिया में वो उगाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 100 एकड़ एरिया में शुगर केन उगाया जा रहा है पूरे भारत में। 100 एकड़ एरिया में अगर गन्ना उगाया जा रहा है तो उन 100 एकड़ में से कितने एकड़ हैं जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटी है इरिगेशन वाली, वो पूछ रहा है। तो बताइए वो कौन सी फसल है जिसका नेट सोन एरिया में से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एरिया आपको इरिगेटेड मिलेगा, वेल इरिगेटेड। मतलब ऐसी कौन सी फसल है जो सबसे अच्छे से इरिगेशन फैसिलिटीज़ में उगाई जा रही है? तो उसका आंसर है शुगर केन, क्योंकि शुगर केन बिना किसी इरिगेशन फैसिलिटी के ज़्यादा अच्छे से नहीं उग सकता, क्योंकि पानी की ही ज़रूरत इतनी है। जैसे 100 एकड़ भूमि में गन्ना उग रहा है तो 100 एकड़ में से 93 एकड़ भूमि, 93% भूमि वेल इरिगेटेड है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो शुगर केन नंबर 1 क्रॉप है वेल इरिगेटेड एरिया के अंदर। अब सीक्वेंस बताना है ज़्यादा से कम में कि कौन सा प्रदेश ज़्यादा गन्ना प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका।
तो यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका। लेटेस्ट आंकड़े फिर बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, फिर तमिलनाडु। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये हैं शुगर केन प्रोड्यूसर लीडिंग। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, 6 भी सेम है, 7 भी सेम है। 8 वाला देखते हैं। 8 वाले का पहला स्टेटमेंट कह रहा है मोलासेस इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द शुगर प्रोडक्शन प्रोसेस। मोलासेस, देखो जब शुगर प्रोड्यूस करते हैं शुगर केन से, तो गन्ने का जो छिलका निकलता है उसे बोलते हैं मोलासेस या बैगेज। तो मोलासेस बाई प्रोडक्ट होता है शुगर प्रोडक्शन का। हाँ बिल्कुल। बैगेज ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर मिल। बैगेज या मोलासेस जो मिलता है हमको शुगर मिल से, उसको हम यूज़ कर सकते हैं फैक्ट्रीज में, ताकि हम फ्यूल बना सकें, फ्यूल से स्टीम जनरेट कर सकें। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अल्कोहल में बदल देते हैं मोलासेस या बैगेज को, हम अल्कोहल में बदल देते हैं, उसको जला के हम स्टीम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि शुगर सिर्फ और सिर्फ शुगर केन से मिल सकती है, ऐसा नहीं है। शुगर और भी जगह से मिल सकती है, जैसे हनी से मिल सकती है, कुछ फ्रूट से मिल सकती है, बीट रूट होता है, बीट रूट में भी शुगर वाली बीट रूट होती है, उससे मिल सकती है, जिसे शुगर बीट बोलते हैं, मीठा चुकंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, कि सुक्रोज का जो कंटेंट होता है, जो मीठा या मिठास होती है शुगर केन के अंदर, वो कम हो जाती है कब? अगर फ्रॉस्ट पड़ जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ जाता है और वो कोहरा और जो पानी की बूंदें होती हैं वो जम जाती हैं। फ्रॉस्ट का मतलब ये होता है। तो अगर फ्रॉस्ट पड़ जाएगा तो जो गन्ना है वो कम मीठा रहेगा, याद रखना। इसीलिए यूपी का जो गन्ना होता है, खास तौर से जो गन्ना इस वाली साइकिल में उगता है, जब यूपी में विंटर्स आते हैं, तो वो गन्ना ज़्यादा मीठा नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि यूपी में प्रॉपर विंटर्स पड़ते हैं, फ्रॉस्ट वाली नाइट्स आती हैं, तो ये गन्ना कम मीठा होता है। वहीं महाराष्ट्र का गन्ना ज़्यादा मीठा होता है, 365 दिन का। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में हमेशा गर्मी रहती है, वहाँ पे ऐसे कोई फ्रॉस्ट का चक्कर नहीं होता। 11 वाला वही प्रोड्यूसर्स ऑफ द शुगर पूछ रहा है। तो हाँ, प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर के अंदर महाराष्ट्र पहले नंबर पर आएगा। अगर देखा जाए तो अभी लास्ट फिलहाल के डेटा पे, तो महाराष्ट्र टॉप पर है शुगर प्रोडक्शन में, यूपी सेकंड पर है शुगर प्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र का गन्ना ज़्यादा मीठा होता है, यूपी का गन्ना थोड़ा कम मीठा होता है। शुगर केन प्रोडक्शन में यूपी नंबर 1 है, शुगर प्रोडक्शन में महाराष्ट्र नंबर 1 है, ये याद रखना। फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर कर्नाटका, ऐसे। अगर देखा जाए तो कोई पूछे कि पूरे दुनिया का कितने प्रतिशत शुगर इंडिया प्रोड्यूस करता है, तो अराउंड 15 से 16% शुगर इंडिया प्रोड्यूस करता है। और शुगर इंडस्ट्री में देखा जाए तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है। पहला लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर कौन है? पहला लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है ब्राज़ील, याद रखना, ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील इज नंबर 1 इन शुगर प्रोडक्शन, इन शुगर और शुगर केन प्रोडक्शन। अब पूछ रहा है कि शक्कर नगर, मतलब शुगर वाला जो टाउन है, शक्कर नगर है, वो कौन से स्टेट में है? तो शक्कर नगर आंध्र प्रदेश में है। उस टाइम पे आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ इंडिया? तो यूपी इज नोन एज शुगर बाउल ऑफ इंडिया। 16 वाला सेम है। फर्स्ट शुगर मिल कहाँ सेटअप हुई थी? इंडिया में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले प्रतापपुर में स्टेब्लिश हुई थी। अब क्या रीज़न है कि शुगर इंडस्ट्री नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया की तरफ आ रही है? पहला, क्लाइमेटिक फैक्टर। दूसरा, शुगर करने में ज़्यादा मिठास होती है। तीसरा, लेबर चीप नहीं मिलेगी, लेबर तो चीप नॉर्थ इंडिया में मिलेगी, यूपी बिहार की साइड में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग क्रशिंग सीजन। लॉन्ग क्रशिंग सीजन का मतलब क्या होता है? गन्ना हर सीजन में उगता है। कहाँ पे? महाराष्ट्र की तरफ, तमिलनाडु की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मी पड़ती है। यूपी में या बिहार में गन्ना ज़्यादा नहीं उग पाएगा विंटर्स में। क्यों? क्योंकि विंटर्स टेम्परेचर फेवरेबल नहीं होते। तो क्रशिंग सीजन लंबा होता है साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में छोटा होता है। इसलिए ज़्यादातर जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर मिल्स हैं, वो नॉर्थ से साउथ में शिफ्ट कर रही हैं। ब्रीडिंग जो इंस्टीट्यूट है शुगर केन का, वो कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है।
ठीक है, उसके बाद में 21 वाला बेकार है। 22 सेम क्वेश्चन है कि शुगर इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप है साउथ इंडिया में। हाँ करेक्ट। रीज़न क्या है? क्योंकि जो ईल्ड है शुगर केन की वो ज़्यादा है, शुगर केन का जूस ज़्यादा निकलता है साउथ इंडिया में। बिल्कुल करेक्ट। यही सेम क्वेश्चन 23 में पूछा गया है। 24 बोल रहा है CO 1148 किसकी वैरायटी है? तो शुगर केन के। ये याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स के बाद में देखेंगे पल्सेस। पल्सेस के बाद में देखेंगे सिल्क।